नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे अमरोहा में गंगा किनारे बसे गांवों में आई बाढ़। साथ ही आगे चर्चा करेंगे बेमेतरा की, जहां बेरला क्षेत्र में खुद को पत्रकार बताकर अवैध वसूली करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। और संभल के कैलादेवी क्षेत्र में पीड़ित न्याय के लिए खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव मरौरा निवासी किसान लक्ष्मी का बेटा राजन कक्षा 2 का छात्र है। वह पशुओं को चारा लेने के लिए जंगल में गया था, जहां पर इन दिनों बाढ़ का पानी अपना कहर बरपा रहा है। इसी दौरान पशुओं का चारा लाते समय वह पानी में डूब गया और उसकी मौत की खबर ने परिजनों को तोड़ कर रख दिया। हालांकि अमरोहा प्रशासन दावा कर रहा है कि बाढ़ प्रभावित गांव के ग्रामीणों को प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद कराई जा रही है। साथ ही प्रशासन बाढ़ प्रभावित गांव में लोगों से अपील कर रहा है कि पानी से खुद बचें और बच्चों को भी बचाएं। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से जिले में अब तक कई मौतें हो चुकी हैं, जिसकी पुष्टि डीएम अमरोहा ने भी की है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। गांव मरौरा। ये कौन था आपका? होता कौन सी क्लास में पढ़ता था ये? दूसरे में क्या वर्ष का है? 8 वर्ष का। क्या मामला हुआ पूरा? ये ऐसे 10 11 बजे नहाने गया हो अच्छा बालकों संग। अच्छा अभी बालकों ने क्या बताइए, हमारे दो बुआ ना अच्छा। कहाँ पे गया नहाने? गंगा में। गांव बंदे से कितनी दूर है गंगा जी? वन में ही डूबा। 1 किलोमीटर। फिर वो वहाँ मच्छी मारने वाले तो उन्होंने वहाँ घूमे तो वो बोले यार कुछ पड़ा है नीचे, तो उधर के बाद लिख दिया है तो बाहर आए सलाह कर रहे हैं। तो फिर दूसरा देखता हूँ तो बोलो भाई है तो कुछ तो तीसरा गया तो तीसरा बोलो मैं दे हूँ कहा ये बाएँ पकड़ लगा हमारे। कितने समय बाद मिला लड़का ये? ऐसे हम लोग 2 घंटा बाद। अब किस समय मिला? क्या बजे मिला था ये लड़का? तो 3 बजे। अच्छा 10 बजे का डूबा हुआ, 3 बजे मिला। इसकी पता ही नहीं। अच्छा, जहाँ डूबा है वहाँ से कितनी दूरी पे मिला आगे? उसी जगह पे मिला है, उसी जगह मिला। और कहीं गया ही नहीं। पानी इतना गहरा था। क्या बहन भाई हैं ये? 3 बहन भाई। कौन से नंबर का है? बीच का। समझ छोटा। हाँ समझ छोटा। लड़की लड़का बड़े हैं आगे। लड़की लड़का बड़े। बाढ़ जो गंगा नदी में आई हुई है उसका मुख्य कारण है कि 3 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया था उससे जल स्तर ऊपर चढ़ पड़ा है। और इसके लिए हम लोगों ने 17 नावें लगा रखी हैं। इसके अलावा राजस्व की और पशु विभाग, पशु चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग और एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था है। और हमारे अधिकारी सतत भ्रमणशील हैं, एसडीएम हैं, सीओ हैं और अन्य सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं। एडीएम साहब भी देख रहे हैं और हम सब लोग उसको पर्यवेक्षण कर रहे हैं लगातार। सब पानी में डूबकर कई लोगों की अभी मौत भी हो चुकी है, कुछ लोग पलायन भी वहाँ से कर रहे हैं, सुनने में आया। कुछ लोगों की मृत्यु की सूचना है और इसके साथ ही साथ उसकी जांच कराई जा रही है कि उसमें अगर कोई अन्य सहायता होगी तो वो दी जाएगी। और जो आप एक बात ये कह रहे हैं कि अन्य सहायता, तो उनको जो सहायता अनुमन्य है फसल के नुकसान की उसकी दी जाएगी। खाने के लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो लोग अपना घर छोड़ करके बाहर आए हुए हैं उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी हम लोग जो अनुमन्य व्यवस्था है वो हम करेंगे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला के बेरला थाना क्षेत्र के सरदा गांव और खुर्रा में दुर्ग जिले के 6 लोग अपने आप को पत्रकार बताकर 12-12 हजार रुपए की अवैध वसूली कर रहे थे। बेरला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें कि 6 लोगों में 3 महिला और 3 पुरुष थे। अपने आप को पत्रकार बताकर 24,000 का अवैध वसूली की। 2 अलग-अलग गांव में पत्रकारिता का धौंस दिखाकर अवैध वसूली कर रहे थे, जिन्हें स्थानीय पत्रकारों के सहयोग से अवैध वसूली करते पकड़ा और पुलिस को सुपुर्द किया।
दरअसल 6 लोग झूठे प्रकरण में भोले भाले ग्रामीणों को धमका रहे थे। ग्रामीणों से गांजा बेचने को लेकर खबर बनाने का धौंस दिखाते हुए दुर्ग जिला के रहने वाला प्रहलाद दुबे अपने 5 साथियों के साथ धमकाते हुए 12,000 की अवैध उगाही की। वहीं ग्राम सरदा में दूसरे व्यक्ति के घर घुसकर गांजा बेचते हो ऐसा कहकर धमकाते हुए 12,000 लेने वाले 6 लोगों में से 2 लोगों के ऊपर पुलिस ने कार्यवाही की है। अवैध तरीके से पत्रकारिता का धौंस दिखाना पत्रकार को महंगा पड़ा। कल एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें सरदा ग्राम जो PS बेरला के अंतर्गत आता है, वहाँ पे कुछ लोग अपने आप को पत्रकार बताते हुए कुछ ग्रामीण लोगों से उनको डरा धमकाकर उनसे पैसा वसूली किए थे और मामले को संज्ञान में लेते हुए इसमें 2 लोगों के ऊपर में धारा 384 और 34 IPC के तहत में FIR की गई है और 24,000 रुपये जो वसूले गए थे उसको बरामद करके उसको जब्ती की गई है और इसमें बाकी तफ्तीश जारी है और साथ में जो घटना में प्रयुक्त एक वाहन है उसकी भी जब्ती की गई है। मैम उसमें छह लोग थे, उसमें 3 फीमेल थी और 3 पुरुष थे, उनके ऊपर कार्रवाई प्राइमा फेसी जो हमें शिकायत मिली है, शिकायत के आधार पे 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और बाकी अग्रिम विवेचना जारी है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आज SP ग्रामीण रणविजय सिंह के द्वारा थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के गुड़ मंडी में रात्रि के समय व्यापार मंडल के अध्यक्ष जॉनू गुप्ता पर अज्ञात तत्वों ने फायरिंग कर जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले को लेकर 5 लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर SP ग्रामीण रणविजय सिंह ने पूरी जानकारी विस्तार से दी है। 12 तारीख को रात में लगभग 10:15 बजे के आसपास हमारे यहाँ गुड़ मंडी के बगल में एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। उस समय कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। उनको कहीं ना कहीं से कुछ इम्प्रेशन था कि ये जो असामाजिक तत्व कुछ गलत कार्य कर रहे थे, उसमें उनके द्वारा कोई वीडियो बनाई गई। इस इम्प्रेशन में जाकर उन्होंने उनके साथ मारपीट की थी। सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद हम लोगों ने वहां पर 2 व्यक्तियों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया था। उसमें कुल 5 व्यक्ति नामजद हुए, बाकी 2 व्यक्ति आज गिरफ्तार हुए। तो ये जो 5 लोग नामजद थे उसमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति है, उसके बारे में भी एविडेंस कलेक्शन हो रहा है, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में, उसकी संलिप्तता के बारे में साक्ष्य देखे जा रहे हैं। इस प्रकार इस घटना में शामिल 5 लोगों में से 4 को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कोसली हलके से कांग्रेसी नेता अनिल पाल्हावास ने कहा कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत ही उनकी टिकट एवं जीत है। आज अनिल पाल्हावास कोसली क्षेत्र के गांव सुमा कतोपरी में शहीद नवीन यादव की 15वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। अनिल पाल्हावास ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार को जनता के दुख दर्द की कोई चिंता नहीं है। देश व प्रदेश के मुखिया को घर गृहस्थी का कोई ज्ञान न होने से न महंगाई की चिंता है और न ही युवाओं के रोजगार की। प्रदेश में हर वर्ग दुखी और परेशान है। उन्होंने कहा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही जनता के दुखों को दूर किया जाएगा। चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव जिताने की है। उनकी जीत ही मेरी जीत है। पूर्व मंत्री जगदीश यादव पर उन्होंने कहा कि जगदीश यादव ने क्षेत्र की जनता को बांटने का काम किया है। देखिए, शहीदों को तो हम सदा नमन करते हैं और शहीदों की वजह से ये देश जिंदा है और हम खुली हवा में सांस लेते हैं। अभी आपने बेरोजगारी की बात की, छत्तीसगढ़ सरकार की बात की, तो क्या आपकी मंशा भविष्य में 2024 में चुनाव लड़ने की? चुनाव तो हर इंसान का लड़ने का मन होता है, उसका अधिकार होता है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बाकी जो दीपेंद्र भाई या कांग्रेस पार्टी जो मुझे आदेश देगी, जो मुझे जेल को ठीक लगेगा, मैं उसी तरीके से काम करूँगा। शहीदों के सम्मान की बात की अभी आपने, तो क्या भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं? हमेशा शहीदों के ऊपर मेले भविष्य में लगते रहेंगे, ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। और मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा भाजपा सरकार को, अगर अग्निवीर जैसे ऐसी योजनाएं ला दी है, अब देख प्रदेश का नौजवान फौज में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा इलाका पूरा फौजी इलाका। अभी आपने बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की, तो आपके मैनिफेस्टो में भी है कि 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 500 रुपये का सिलेंडर होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और महंगाई जो है वो बहुत कम कर दी जाएगी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।
सर आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन क्यों किया? देखिए, मैं बीजेपी में कभी नहीं था। मैं पहले भी कह चुका, मैं एक व्यक्ति विशेष की वजह से बीजेपी में था। मैं तो कभी जिले की मीटिंग में नहीं गया बीजेपी में। मैं बीजेपी में विचारधाराओं से कुछ नहीं हूँ। 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस लेकर? कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? जहाँ तक 2024 का चुनाव आ रहा है तो सबसे हमारा पहला विषय है दीपेंद्र भाई हुड्डा को लोकसभा में यहाँ से विजयी बनाना, कुछ गेल पे। यही मेरा लक्ष्य है। कांग्रेस ज्वाइन किया, किसके इशारे से आपने कोई पर हाथ? नहीं, इशारे से मैं किसी के से नहीं हूँ। मैं तो मेरी कोई घर वापसी है और आप जो कहना चाह रहे हैं उस बात को मैं खूबी समझ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी मर्जी। नहीं लगता कि राहुल इंद्रजीत भी कांग्रेस में आ सकते हैं? आ भी सकते हैं। राजनीति में संभावनाएं जिंदा रहती है, राजनीति में संभावना कायम रहती है। कार्यकर्ता है जो चुनाव की दौड़ में है, तो आप किस नजरिए देखते हैं कि उनको टिकट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? जगदीश यादव की प्रतिक्रिया थी कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने की, आपका क्या विचार है? देखिए, हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक आपने जगदीश के बारे में पूछा है, पूर्व मंत्री के बारे में, मैं आपको बता दूं, जगदीश यादव को ये इलाका कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस समाज ने इसे नेता बनाया, जब जब इसे जाट समाज ने इसको इनको बढ़ चढ़ के हमेशा वोट दी, और पीछे जब 2019 के चुनाव थे, चुप रहना भी मेरी भी गलती है, मैं लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मेरा चुप रहना भी एक मूर्खता थी। लेकिन ऐन वक्त पे जगदीश यादव ने घर घर जाके 35-1 बिरादरी का नारा लगाया और हमारे भाईचारे में फूट डालने वाला सबसे बड़ा जगदीश यादव जी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से, अब जगदीश यादव को कोसली की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि सबसे पहला काम अगर किसी ने 35-1 बिरादरी का करा, जाट समाज से अलग करने की कोशिश करी, तो उसमें जगदीश यादव का हाथ था। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां ग्राम पंचायत अजरा निवासी सत्यपाल ने आरोप लगाया है कि इसी गांव के निवासी सुलेराम मास्टर ने उपजिलाधिकारी संभल न्यायालय से एक तरफा आदेश कराकर ठियाबंदी के आदेश करा दिए थे और ठियाबंदी कर दी, जबकि इसकी ज़मीन मौके पर पूरी है। हमें परेशान कर रहे हैं। जहां पर हमारी ज़मीन है वहां वसीयत है और मकान बने हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र कुमार। कहाँ रहते हो? अजरा। आपने तहसीलदार साहब को प्रार्थना पत्र दिया, क्या मामला है पूरा? सर, हमने ये तहसीलदार साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया है। मामला ये है कि हम पे वो तहरीर पे तहरीर दे रहा है, बार बार दे रहा है। उसने ज़बरदस्त ठियाबंदी करा के हमारे मकान बने हुए हैं, और मकान की जगह में ठिया गड़वा के और ज़बरदस्त कानून को लेखपाल से साँठ गाँठ करके अपनी, और बार बार हमें धमका रहा है, उखेड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और कब्जा लेना चाहता है। और एक पक्षीय रूप से ठियाबंदी के आदेश करा दिए सर उन्होंने। नहीं, हमें कोई। क्या नाम है उनका? सुलेराम। कहाँ के निवासी हैं ये? ग्राम अजरा के। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? सर, हम ये चाहते हैं कि मौके पर उनकी ज़मीन पूरी है। पूरी है? हाँ, और हमारे मकान बने हुए हैं बाकायदा। मास्टर और यह का जबरदस्ती का कब्जा कर रहा है, हमें बहुत परेशान कर रहा है। और यह का ये बार बार हमें चेतावनी दे रहा है, क्या तो मुझे जोत लेने दो। तो आदेश उन्होंने न्यायालय से कराएंगे? आप न्यायालय में गए? हाँ, आदेश कराया उन्होंने, एक तरफा आदेश कराया है उन्होंने न्यायालय से। हाँ, न्यायालय से। तो आप गए न्यायालय में? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं दी उन्होंने, और नहीं कोई हमें लेटर पत्र दिया, नहीं कोई नोटिस भेजा हमारे पास। और लेखपाल और कानून को उन्होंने साठ गांठ करके नहीं है, और उन्होंने ये मैटर बनाया है, और हम बार बार हमें धमकी दे रहा है मारने की, और हमें साथ नया नहीं मिल रहा। हमें नया मिलना चाहिए। अब क्या चाहते हो? हमें साहब नया मिलना चाहिए, और तो उसकी ज़मीन पूरी है, और हमने उसकी ज़मीन को ये भी बात कही थी, तो वो ये कह रहा तो मेरी ज़मीन से क्या मतलब, मैं आपकी ज़मीन में से पूरी करूँगा, बल्कि तेरी ज़मीन मौके पर पूरी है। तो साहब वो बार बार यही कहता है कि या तो राय से मान जाओ, या तो फिर मेरा परिणाम बहुत बुरा होगा। और हम साहब गरीब आदमी, बोले आदमी, हमने थोड़ी सी ज़मीन अपनी मोल लाई थी हमने, और बसीत के लिए, और हमने बसीत बना रखी है, और हमारे मकान हमारे बालों बच्चे इसमें रह रहे हैं, और हमें रात रात में धमकी भी देता है मारने की, जान से। और साहब दमंग आदमी। तो आपने पुलिस से शिकायत की, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? तो हाँ साहब, हम पे उन्होंने ठियाबंदी के
झूठे आरोप लगाए थे ठियाबंदी उखाड़ने के, उन्होंने ठियाबंदी उखाड़े और आरोप लगा के और हम पे औद्योगिक कानून कार्रवाई की थी। हमने जमानतें भी करा चुके हैं। और संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।